हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है टाइगर कंजर्वेशन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज टाइगर कंजर्वेशन, टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया एंड मैनेजमेंट चैलेंजेस इन टाइगर रिजर्व। फर्स्ट हम पढ़ेंगे टाइगर कंजर्वेशन क्या होता है। देखो, टाइगर्स का नंबर डे बाय डे डिक्रीज होता जा रहा है, तो ऐसे में ज़रूरी है कि टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उन्हें प्रिजर्व किया जाए। तो टाइगर को प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाया जाता है एंड डिफरेंट प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है। तो टाइगर कंजर्वेशन क्या है? टाइगर कंजर्वेशन रेफर्स टू द एफर्ट्स एंड प्रैक्टिसेस एम्ड एट प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग टाइगर स्पीसीज। अब देखो, टाइगर कंजर्वेशन सिर्फ टाइगर्स के लिए ही हेल्पफुल नहीं है, ठीक है, सिर्फ टाइगर के लिए ही असेंशियल नहीं है, ये इकोसिस्टम के लिए भी असेंशियल है, क्योंकि टाइगर्स टॉप कार्निवोर्स में आते हैं। टाइगर हर्बीवोर्स को खाते हैं, ठीक है, और जो लोअर लेवल के कार्निवोर्स हैं उनको खाते हैं। अगर टाइगर्स इकोसिस्टम में से खत्म हो जाएंगे तो हर्बीवोर्स एंड लोअर लेवल के जो कार्निवोर्स हैं उनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा, जो कि इकोसिस्टम के बैलेंस को खराब कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि टाइगर्स को कंजर्व किया जाए ताकि इकोसिस्टम में हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, इन सभी का बैलेंस बना रहे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। इंडिया को टाइगर रिजर्व्स का होम भी कहा जाता है, ठीक है। जो टाइगर रिजर्व्स हैं वो टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंडर आते हैं, ठीक है। टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम इंडियन गवर्नमेंट ने 1973 में स्टार्ट किया था। इंडिया में बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स हैं, जिसमें फर्स्ट है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है, ठीक है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1936 में और टाइगर रिजर्व बनाया गया था इसे 1973 में, ठीक है। अब देखो, टाइगर को कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर में जो फर्स्ट टाइगर रिजर्व था वो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ही था। देखो, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बंगाल टाइगर्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से ही जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व फेमस है। सेकंड टाइगर रिजर्व है रणथंबोर टाइगर रिजर्व, ये राजस्थान में है और ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस टाइगर रिजर्व है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है, ये फेमस है इसकी सीनिक ब्यूटी के लिए और यहाँ पर टाइगर्स की विजिबिलिटी ज़्यादा होती है। थर्ड टाइगर रिजर्व है सुंदरबंस टाइगर रिजर्व, ये वेस्ट बंगाल में है और ये मैंग्रोव इकोसिस्टम में आता है। इसे रॉयल बंगाल टाइगर का होम भी कहा जाता है। फोर्थ टाइगर रिजर्व है कान्हा टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में है और ये फेमस है क्योंकि यहाँ पर टाइगर्स को कंजर्व करने के लिए जो प्रोग्राम चलाए गए हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। इन सक्सेसफुल टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम्स के लिए कान्हा टाइगर रिजर्व फेमस है। फिफ्थ टाइगर रिजर्व है तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, और ये महाराष्ट्र का सबसे ओल्डेस्ट रिजर्व है और ये फेमस है टाइगर की लार्जर पॉपुलेशन के लिए। सिक्स टाइगर रिजर्व है काजीरंगा टाइगर रिजर्व, ये आसाम में है और काजीरंगा टाइगर रिजर्व फेमस है बिग 5 एनिमल्स के लिए इंक्लूडिंग टाइगर्स एंड राइनोज। देखो, कुछ और भी टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में, जैसे पेरियार टाइगर रिजर्व, ये केरला में है। पेंच टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ये कर्नाटका में है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट चैलेंजेस इन टाइगर रिजर्व। देखो, टाइगर रिजर्व्स को मैनेज करने में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। अभी हम इन चैलेंजेस को वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्ट है पोचिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। देखो, जो पोचर्स होते हैं यानी कि जो शिकारी होते हैं वो टाइगर्स को मार देते हैं ताकि टाइगर की स्किन, बोन्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स को वो बेच सके और पैसे कमा सके। देखो, फॉरेस्ट में फॉरेस्ट गार्ड होते हैं जो कि पेट्रोलिंग करते हैं, ठीक है। वो पेट्रोलिंग इसलिए करते हैं ताकि जो पोचर्स हैं वो टाइगर्स को ना मार सकें, लेकिन पेट्रोलिंग के बावजूद भी जो पोचर्स हैं वो टाइगर्स को मार देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है टाइगर्स को प्रिजर्व करने में, टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने में। सेकंड पॉइंट है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, इसे हम डायग्राम से समझेंगे। देखो, ये पूरा है फॉरेस्ट एरिया, ये जो फॉरेस्ट एरिया है ये टाइगर का हैबिटेट है और इस हैबिटेट में बीच में बन गई है रोड। अब रोड बनने से टाइगर को क्या डिफिकल्टीज आएंगी? देखो, एक तो टाइगर फ्रीली नहीं घूम सकता, क्योंकि अगर फ्रीली घूमेगा तो हो सकता है वो रोड पे आए, ठीक है। रोड पे आने से किसी व्हीकल से उसकी डेथ भी हो सकती है। सेकंड, उसे ये डिफिकल्टी आएगी कि वो अपने पार्टनर को नहीं ढूंढ सकता। मेटिंग के लिए जो पार्टनर चाहिए होता है वो उसे नहीं ढूंढ सकता इजीली, जिसकी वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी रिड्यूस हो सकती है, ठीक है। तो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट में।
थर्ड पॉइंट है क्लाइमेट चेंज। देखो रेनफॉल पैटर्न में चेंज हो रहा है, टेम्परेचर पैटर्न में चेंज हो रहा है। इन सभी चेंजेस की वजह से जो टाइगर रिजर्व का इकोसिस्टम है और वहाँ की जो प्रे स्पीसीज है वो भी अफेक्ट करती है। अब प्रे स्पीसीज क्या है? देखो जो टाइगर है वो होता है प्रीडेटर, और टाइगर जिन जानवरों को मार कर खाता है उन जानवरों को बोलते हैं प्रे। ठीक है, अब देखो जो प्रे है मेनली हिरन होता है, खरगोश होता है। हिरन और खरगोश मेनली क्या खाते हैं? वो घास खाते हैं, और जो ये पत्ते होते हैं वो उन्हें खाते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उन्हें खाता है। अब जब क्लाइमेट में चेंज होगा तो वेजिटेशन जो है, यानी कि जो ये घास है और जो छोटे छोटे पौधे हैं, इनके ऊपर भी तो अफेक्ट पड़ेगा ना, मतलब ये उगने बंद हो जाएंगे। ठीक है, अब होगा क्या, जब वेजिटेशन नहीं होगी तो हिरन और खरगोश की पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी। जब हिरन और खरगोश की पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो टाइगर को खाने को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट अफेक्ट पड़ता है टाइगर की पॉपुलेशन पे। तो इस तरह से क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम क्रिएट करता है टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट में। फोर्थ पॉइंट है इन्वेजिव स्पीसीज। इसे डायग्राम से समझेंगे। देखो ये है टाइगर रिजर्व एरिया। ठीक है, इसमें जो ये पिंक पिंक डॉट दिखाई दे रही हैं ये है नेटिव प्लांट स्पीसीज। इन नेटिव प्लांट्स को वहाँ पर रहने वाले डियर और रैबिट बहुत अच्छे से खाते हैं। ठीक है, उन्हें ये पसंद है और वो इन्हें खाते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, इस टाइगर रिजर्व में एक इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज आ गई। ठीक है, जो ये इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज है इसको वहाँ पर रहने वाले डियर और रैबिट नहीं खाते। ठीक है, उन्हें ये अच्छा नहीं लगता इसलिए वो इसे नहीं खाते। अब हुआ क्या, जो ये इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज है वो डोमिनेंट हो गई इस नेटिव प्लांट स्पीसीज पर। ठीक है, और इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज ने इस नेटिव प्लांट स्पीसीज को इस एरिया से ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, देखो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि उनकी अपनी रूट से कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं जो दूसरे प्लांट की ग्रोथ को रिड्यूस कर देती है। ठीक है, अब एक टाइम ऐसा आया कि टाइगर रिजर्व में मोस्ट ऑफ द जो प्लांट है वो इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज के ही हैं। ठीक है, और जो नेटिव प्लांट स्पीसीज है उसके कुछ एक ही प्लांट रह गए हैं। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा कि वहाँ पर जो रहने वाले डियर एंड रैबिट थे उनको तो नेटिव प्लांट पसंद थे, लेकिन अब वहाँ पर इन्वेजिव प्लांट है। तो इस केस में क्या होगा कि वहाँ के जो डियर एंड रैबिट हैं उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि उन्हें खाने के लिए अब कुछ नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से स्टार्वेशन हो जाएगी और वो मर जाएंगे और उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। अब जब उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है टाइगर की पॉपुलेशन पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि टाइगर किसे खाता है? टाइगर खाता है डियर एंड रैबिट को। जब टाइगर के पास खाने के लिए डियर एंड रैबिट नहीं होंगे तो टाइगर भी भूख से मर सकता है। तो इस तरह से इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज भी एक प्रॉब्लम है टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट में। फिफ्थ पॉइंट है इनसफिशिएंट फंडिंग एंड रिसोर्सेज। देखो टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर फंडिंग होनी ज़रूरी है, प्रॉपर रिसोर्सेज होने ज़रूरी है। अगर प्रॉपर फंडिंग नहीं होगी तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पर सफिशिएंट स्टाफ भी नहीं होगा और मैनेजमेंट के लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए वो भी नहीं होंगे। तो इन सभी की कमी की वजह से टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है। सिक्स्थ पॉइंट है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। देखो ह्यूमन पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन टाइगर रिजर्व के पास तक एक्सपेंड कर चुकी है। ठीक है, अब होता क्या है, जो टाइगर हैं वो लोकल कम्युनिटी के एरिया में चले जाते हैं। ठीक है, जो लोकल कम्युनिटीज़ के पीपल होते हैं वो टाइगर के एरिया में आ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है और ये सभी चीज़ें मैनेजमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। सेवंथ पॉइंट है टूरिज्म प्रेशर। देखो इको टूरिज्म अवेयरनेस तो डेवलप करता है लोगों में, साथ के साथ इनकम भी जनरेट करता है, लेकिन कई बार क्या होता है एक्सेसिव और पुअरली मैनेज टूरिज्म। ठीक है, ये सभी चीज़ें टाइगर के हैबिटेट को डिस्टर्ब करती हैं। टाइगर का हैबिटेट डिस्टर्ब होता है तो टाइगर के बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से टाइगर में स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो जब टाइगर में स्ट्रेस इंक्रीज हो जाएगा, उसके बिहेवियर में चेंजेस आ जाएंगे, तो ये सभी चीज़ें टाइगर के मैनेजमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। एट्थ पॉइंट है पॉल्यूशन। देखो हमें पता है हमारी अर्थ पे वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड नॉइज़ पॉल्यूशन तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब टाइगर पानी कहाँ से पीता है? रिवर से पीता है। अगर रिवर का वाटर पॉल्यूटेड होगा तो टाइगर की हेल्थ ख़राब हो सकती है।
अगर एयर पॉल्यूटेड होगी टाइगर रिजर्व की तो टाइगर में ब्रीदिंग इश्यूज आ सकते हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से टाइगर के बिहेवियर में चेंजेस आ सकते हैं। तो इन्हीं सब पॉल्यूशन की वजह से टाइगर मैनेजमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा टाइगर कंजर्वेशन क्या होता है, टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया एंड मैनेजमेंट चैलेंजेस इन टाइगर रिजर्व। देखो, ये जो टॉपिक है टाइगर कंजर्वेशन, ये 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग है। अगर 5 मार्क्स में आता है तो आप इसमें कुछ पॉइंट को कम कर सकते हैं।